हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पर यहीं से कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं बदल बदल कर। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? धौलीगंगा नदी, कोलाग नदी और सरयू नदी या फिर भागीरथी नदी। तो उत्तर तो इसका पहले टिक कर रखा है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर मनेरी बांध, या तो दोस्तों इसकी अगर वाट पूछता तो बहुत से लोग वहीं पर उनकी दिक्कत हो सकती थी कि या अगर कब से चालू हुई तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती थी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ये पहली बात तो भागीरथी नदी पर है, ये तो सही उत्तर है। कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में। उत्तर काशी में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी दो हैं, एक तो पहली है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, एक जो पहली है उसका नाम है तिलौत। परीक्षावाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा तिलौत। और ये है दोस्तों पहली वाली 90 मेगावाट की। क्या पता अगली बार मेगावाट पूछ दे, इतने की है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये 1983 से चल रही है, मतलब 1983 से कार्यरत है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगली बार क्या पता बने। अगली जो है मनेरी भाली जो दूसरी परियोजना है वो है दोस्तों 304 मेगावाट की। 304 मेगावाट की है और इसका नाम है धरासू परियोजना। और ये दोस्तों लगभग जो चालू है 2008 से है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तर काशी में है, भागीरथी नदी पर है, सरयू बागेश्वर में बहती है। गोला नदी पर दोस्तों जामरानी बांध, इसे आप याद रखेंगे, ये इस पर बन रहा है। धौलीगंगा नदी दोस्तों पूर्वी धौलीगंगा पर एक बांध है जो पिथौरागढ़ में है, पूर्वी धौलीगंगा। और 280 मेगावाट का ये है पूर्वी धौलीगंगा पर जो बांध है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था? अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों पेपर तो ये अभी हुआ था, पर अभी वाली जो ऋषिगंगा वाली जो बाढ़ थी वो अभी नहीं आई। वो अभी नहीं आएगी, वो 1-2 साल बाद आयोग पूछना शुरू करेगा उसको, क्योंकि आयोग को पता है जो अभी अभी घटनाएं होती है वो आयोग 1-2-3 साल के लिए बचा के रखता है, पता नहीं तब पूछता हो। 2017 के भी करंट अफेयर, 18 के भी कुछ ऐसे पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1999 में। 1999 में परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा आपको। ये परीक्षावाणी में डेट भी दे रखी है इसकी, यहाँ तो सन पूछा है, क्या पता अगली बार डेट आ जाए 29 मार्च 1999। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मालपा में पहली बार जब एग्जाम में आया था समाज कल्याण अधिकारी के में, वहाँ उसकी डेट पूछी थी 17 अगस्त 18 अगस्त 1998 को। अभी जो ये वाला एग्ज़ाम हुआ था इसमें उसका सिर्फ सन पूछ दिया था कि मालपा में भूस्खलन जो भूकंप वो घटना कब हुई थी करके, तो 1998 की बात थी। तो एक बार आए सन पूछे, क्या पता इसमें भी डेट आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी 2002 1997 इनमें तो दोस्तों कोई ऐसी घटना है नहीं जो मुझे याद आ रही हो। बाकी जो 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल जो बद्रीनाथ है यहाँ भूकंप आया था, यह आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल या गढ़पाल। तो दोस्तों सही उत्तर तो आपने देख ही लिया है, अजय पाल। कनकपाल दोस्तों इस वंश का संस्थापक था, पवार वंश का। और पवार वंश में संस्थापक कौन था इसमें भी बहुत ज़्यादा वो है, पर ज़्यादातर तो कनकपाल को ही माना जाता है आयोग के द्वारा, पर आपको भी यही मानना है। चाहे भोनापाल को दे या फिर कोई जैसे कनकपाल, अजय पाल को भी संस्थापक मान रखा राहुल सांकृत्यायन ने, तो आपको इस पर नहीं जाना है। आयोग कनकपाल को देता है तो आपको भी यही याद रखना है और अजय पाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों अजय पाल के बारे में जो कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। गढ़पाल दोस्तों, इसको गढ़पाल कहा था राय बहादुर पातीराम ने। अब इसलिए क्योंकि गढ़पाल या गढ़वाल, इसने 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, मजबूत किया था, एकीकरण किया था, या इस तरह से एकजुट करने। उसका अर्थ क्या हुआ? एकजुट करने या फिर एकीकरण करने, इसका अर्थ यही हुआ कि एकजुट करने, ये सब एकीकरण करना। 52 गढ़ों को जीता था इसने अपने दम पर, अपने बाहुबल पर, अपने दम पर, वही 52 गढ़ों को, इसलिए इसको गढ़पाल कहा जाता है। और गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, इसे काफ़ी ज़्यादा महान राजा था ये। और 1491 में कीर्तिचंद ने इसको हराया था। इस वाले जो एक बधानगढ़ का युद्ध हुआ था 1491 में, कीर्तिचंद ने इसको हराया भी था अजय पाल को। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की
तरफ। अगला क्वेश्चन है नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। अब दोस्तों बहुत से लोगों के लिए आसान क्वेश्चन हो गया, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है। मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, धौलीगंगा नदी। अलकनंदा में मिलती है दोस्तों नंदाकिनी। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा नदी दोस्तों ये होता है विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और ये होता है विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा का। पिंडर में अलकनंदा प्लस पिंडर नदी ये मिलेगी कहाँ, अलकनंदा और पिंडर ये हो जाएंगी कर्ण प्रयाग में। बाकी नंदाकिनी, अलकनंदा और नंद प्रयाग हो गया नंदाकिनी में। अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा ये हो गया रुद्र प्रयाग में। बाकी अलकनंदा सभी में रहेगी, अलकनंदा और भागीरथी ले लेंगे, ये हो जाएगा कहाँ, देव प्रयाग में, जो कि है हमारा 5वां प्रयाग। और देव प्रयाग कहाँ है, तो ये है टिहरी में। देव प्रयाग टिहरी में, सास और बहू नाम से इनको भी जाना जाता है। तो बाकी आप इसको समझ ही गए होंगे, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी, नंदाकिनी अलकनंदा और अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडर कर्ण प्रयाग में, और अलकनंदा और धौलीगंगा या विष्णुगंगा या विष्णु प्रयाग में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। अनुदान योजना, नंदा गौरा योजना, शिक्षा मित्र या फिर समेकित बाल विकास योजना। आप दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा ये प्रश्न, आप बिल्कुल आसानी से टिक कर सकते हैं इसको। अनुदान योजना अलग है, नंदा गौरा योजना आपको पता है कि जब बार पास होते हैं उसके बाद ये इसमें पैसे मिलते हैं, 51,000 के करीब राशि दी जाती है। फिर यही बाकी आप ऑप्शन भी आप इस तरह से बिल्कुल लगा सकते थे, 1 नंबर बिल्कुल इसमें पक्का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल आप उन्हें भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रश्न है, नहीं भी पढ़ा हो तो तब भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय कॉलेज RIMC स्थित है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, जागेश्वर, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर देहरादून। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल तो इतना आसान है, देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी तो फिर बहुत से लोगों को नहीं आएगा, तो 1922 में। पर आपको याद रखना है 1922, अगर क्या पता सन आ जाए 1922 में। जो इसका संस्थापक माना जाता है दोस्तों वह है प्रिंस ऑफ वेल्स, एडवर्ड करके कुछ है, प्रिंस ऑफ वेल्स कुछ इस तरह से यह नाम है। तो संस्थापक कहाँ है, देहरादून में, देहरादून में स्थित है। स्थापना की थी कुछ प्रिंस ऑफ वेल्स करके कुछ नाम था। बाकी एक तो RIMC वाला पूछ लिया कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। एक दोस्तों IMA, अब IMA में भी बहुत से लोगों को रहता है कि है क्या दोस्तों, इसकी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये तो है, पर लेकिन इसकी जो डेट है कि स्थापना कब हुई थी, एक तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1932 मिलेगी आपको, और एक जगह मिलेगी 10 दिसंबर 1932 मिलेगी। पर स्थापना इसकी जो है कि 1 अक्टूबर 1932 को ही मानी जाती है, और 10 दिसंबर 1932 को इसका जो है औपचारिक तौर पर खाली एक उद्घाटन हुआ होगा इसका, जो 10 दिसंबर को उद्घाटन हुआ होगा। बाकी आपके सामने जो ऑप्शन रहे आप उस हिसाब से करेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी को। और इसकी जो संस्थापक थे इसके थे सर फिलिप चैटवुड, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी भारतीय सैन्य अकादमी RIMC ये देहरादून में 1922 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है। देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी। अब दोस्तों अगर आपको नहीं भी आ रहा है देवभूमि मॉम संग्रहालय नहीं भी आ रहा तब भी आपको देहरादून ही करना है, तो सही उत्तर है इसका देहरादून। बाकी US नगर में दोस्तों उधम सिंह नगर में IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान है, और ग्राम विकास संस्थान है, वो सब हमारे उधम सिंह नगर में है। चमोली में दोस्तों जड़ी बूटी शोध संस्थान है, जड़ी बूटी शोध संस्थान है, और इसके अलावा राज्य विधि कॉलेज है चमोली में, गोपेश्वर में है। उत्तरकाशी में NIM हो गया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये सभी एक ही एग्जाम में पूछे गए, अभी लगभग आपने देख लिया 2-3। अगर आयोग पूछने पर आया तो जैसे माना जनगणना है, जनगणना से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड आने, तो 3-4 क्वेश्चन अब लगातार वहीं से पूछ दे रहा। अब आप लोग पूरा इतिहास पढ़ के गए, पूरा वो पढ़ के गए, पर आयोग आपको सभी टॉपिक अच्छे से याद करने होंगे, तभी कुछ एग्जाम में हो पाएगा। बाकी फिर थोड़ा बहुत लक का भी रहता है, कुछ लोग मानते हैं इसको, पर लेकिन आयोग देखिए अगर जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ संस्थान याद नहीं होंगे। अब जनगणना किसी की अच्छी है, जिन जनगणना पता है उस बार जनगणना आ गई, किसी बार जनगणना से क्वेश्चन ही नहीं आता है, किसी बार जनगणना आ गई। 3-4 क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम होता है इसका स्टेनो वाला, इसमें पूछ लिए गए थे लगातार हर शिफ्ट में, तो इस तरह से होता है। फिर संस्थान भी लगातार पूछ लिए गए, तो इस तरह से आपको हर टॉपिक पर ध्यान देना होता है। अभी आपने देखा हुआ हिंदी में साहित्यकारों से पूछ रहा है,
अगले एग्जाम में हो सकता है कि साहित्य से एक आधी पूछे, अलंकारों से नहीं पूछा, अलंकारों से पूछ दे 2-3 दनादन अलंकारों से, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अलंकार भी चलना है, क्योंकि लोग सभी जगह इस ओर भागेंगे कि साहित्यकारों से आ रहा है, लोग साहित्यकार रट लेंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो लोग, बाकी आपको और चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ये मेरा कहने का मतलब था। अब देर ना करते हुए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी उत्तराखंड, अब इसमें जो है कि राज्यों के नाम दे देते अपने आप ही। उत्तराखंड कहाँ? देहरादून में। स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूल और फलों को फेंकने से बदल दिया? ये कहा गया। देवीधुरा उत्सव, कांगड़ा कांगड़ी महोत्सव या फिर फूलदेव उत्सव। अब बताओ, फूलदेव में कोई इस तरह से पत्थर फेंकेंगे या तो मतलब आयोग भी पता नहीं, ऑप्शन भी गजब के देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीधुरा उत्सव। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देवीधुरा उत्सव राखी के दिन होता है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन। माँ बाराही धाम है उधर, और वहीं मतलब इसमें ही होता है। और बग्वाल मेला भी इसको कहते हैं, बग्वाल मेला। कई बार ये पूछा गया है कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत। बगवाल, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, बगवाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस मेले का जो जिक्र है दोस्तों वो किया है मैन ईटर ऑफ, जिम कार्बेट की जो पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में, इसमें किया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चंपावत ज़िले में पड़ता है। और चंपावत दोस्तों इस बार 2020 में तो मैं भी नहीं गया था, क्योंकि एक तो कोरोना वाला जो चल रहा था, बाकी इस बार हुआ भी उतना कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल ही हुआ था। बाकी अगले साल को और इससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और मैं लगभग की हर साल यहाँ जाता हूँ। राखी के दिन होता है और उस दिन बारिश भी होती है, बाकी उस समय बंद हो जाती है। तो अगली बार भी जाऊँगा अगर, तो उस दिन पक्का जाऊँगा अगली बार को। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीधुरा उत्सव। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? बैजनाथ के जो मंदिरों का तीर्थ स्थान, या आपने बैजनाथ के मंदिरों का निर्माण कराया था, ये बिल्कुल रटा होगा। तीर्थ स्थान थोड़ा सा बस वही है, भूदेव इसका सही उत्तर है, बिल्कुल आसानी से भूदेव। ये भूदेव दोस्तों वही है, ललित पुत्र भूदेव, इस तरह से भी पढ़ा होगा, ललित पुत्र भूदेव, क्योंकि ललित सूर्यदेव भी बहुत शक्तिशाली शासक था। ललित पुत्र भूदेव वही है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। और ये मतलब जो बौद्ध धर्म का था, बहुत ज़्यादा विरोधी माना जाता है इसको, बौद्ध धर्म का बहुत विरोधी माना जाता है इसको, भूदेव को। बाकी वासुदेव या बसंत दोस्तों, ये जो है इसको जो कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक माना जाता है, वासुदेव या बसंत देव नाम मिलता है इसका। पद्मट देव दोस्तों, ये भी एक इन्हीं में शासक था, 14 क्रम का आता है, यानी हाँ 12 के बाद ही आता है। और इच्छर देव दोस्तों, जो इसी में 3 वंश चले थे, श्रवणादित्य वंश का संस्थापक रहा था, कौन सा? ये इच्छर देव है, इच्छर देव लिखा है। बाकी भूदेव के बारे में बता ही दिया है, तो इसका सही उत्तर है कत्यूरी राजा ने बैजनाथ में तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया था, तो भूदेव हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर मेला यहाँ पर किस नदी के तट पर एक पौराणिक स्थान स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है? टॉन्स, यमुना, शारदा या फिर गंगा? पर जिनका ये पेपर था वो इसमें गंगा करके आए, इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉन्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर दे ही रखा है टॉन्स, तो इसका सही उत्तर टॉन्स देहरादून में। यमुना भी उत्तरकाशी से होते हैं देहरादून। शारदा आपको पता है पिथौरागढ़ में काला पानी लिपुले के पास से निकलती है, काला पानी जहाँ से जैक्सर श्रेणी से। बाकी गंगा गंगोत्री से निकलती है। और टॉन्स दोस्तों ये हो जाएगा। बाकी आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा कि यहाँ जो टपकेश्वर मेला है दोस्तों, ये केश्वर है, तो पहले बात तो ये भगवान शिव का होगा, जहाँ पर स्वर आ गया पीछे से भगवान शिव का होगा। और यहाँ पर है लगातार जल टपकता रहता है, लगातार जल टपकता रहता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। बाकी परीक्षावाणी में किस तरह से दिया है कि शहर से, जहाँ पर वो जो चैप्टर है उसमें दे रखा है कि शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर शिव मंदिर है, पर वो नदी का नाम नहीं दे रखा है, पर आयोग ने साफ किया जो क्वेश्चन पूछ के कि टॉन्स नदी वो है, तो ये आयोग ने इस तरह से, बाकी परीक्षावाणी में इस तरह से दिया होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा टॉन्स यहाँ पर आयोग के द्वारा दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्र ताल झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? खतलिंग, गंगोत्री, बंदरपुर या फिर डोकरियानी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खतलिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है सहस्त्र ताल, पहले है कहाँ? ये टिहरी में है,
ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और गढ़वाल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा ताल भी यही है। और सहस्त्र ताल के समीप ही या पास ही जो भी कहें वो है दोस्तों कौन सा, महासर ताल हो जाएगा। महासर ताल, जिसे कि भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है, कटेरुनुमा ताल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बाकी गंगोत्री उत्तरकाशी, बंदरपुर उत्तरकाशी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी निकलती है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं आया भी है कई बार। खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है, भिलंगना नदी का। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडोनी, और एक पिथौरागढ़ से थे, उनका नाम है शेर सिंह पांगती, हाँ शेर सिंह पांगती वो भी थे। इंद्रमणि बडोनी खतलिंग ग्लेशियर का इनको जो है खोज का श्रेय जाता है, इंद्रमणि बडोनी और इनको शेर सिंह पांगती को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी, कई बार यही पूछ लिया गया है। नदी का उद्गम तो भिलंगना, ये भी कई बार एग्जाम में बना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 अगस्त, 9 नवंबर, 11 जनवरी, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस याद रखेगा, ये जीके में आ जाएगा आपका 1 नंबर का। और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर। तो आपको भली भांति पता है भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य, कई बार ये भी बना है। बाकी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो 2019 में दोस्तों कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई थी? तो 16वीं, क्या पता ये आ जाए, शायद ना आए इस तरह का क्वेश्चन, पर 16वीं वन रिपोर्ट थी। तो जो जनगणना होनी है वो भी 16वीं है। जो अभी 21 वाली जनगणना होनी थी अभी तो शुरू नहीं हो पाई है। तो जो जनगणना होनी है 2021 वाली, क्योंकि हर 10 साल बाद होती है, तो वो भी 16वीं जनगणना है। और 2011 में इससे पहले हुई थी, ये आपको भली भांति पता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण सर्वाधिक है? तो नैनीताल में है, नैनीताल। और नैनीताल माना ऑप्शन ही में ना रहे तो तब आप क्या लगाएंगे? नैनीताल के बाद सर्वाधिक जो वन है वो दोस्तों चंपावत में हो जाएंगे। चंपावत के बाद फिर है पौड़ी में, फिर उसके बाद बागेश्वर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत अगर नैनीताल के बाद दोस्तों चंपावत, प्रतिशत के बाद फिर पौड़ी, फिर उसके बाद बागेश्वर। क्षेत्रफल की बात करें कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जनपद में है, तो आपका उत्तर बदल जाएगा। सबसे पहले पौड़ी में है, पौड़ी के बाद दोस्तों नैनीताल में है, नैनीताल के बाद जो उत्तरकाशी, हाँ उत्तरकाशी में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ वो है टिहरी में, टिहरी जिले में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? कल्पनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, बैजनाथ। अब बैजनाथ आपको पता है भली भांति, अभी भी आया था बैजनाथ में, जो तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया था भूदेव ने, कहाँ है? बागेश्वर में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कल्पनाथ, चमोली, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, चमोली। तुंगनाथ दोस्तों कितनी ऊंचाई पर है? ये एग्जाम में पूछा गया था, 3680 मीटर के लगभग ऊंचाई पर है, और चंद्रशिला पर्वत पर है। चंद्रशिला पर्वत है यहाँ पर, इसके पास है ये। और तुंगनाथ दोस्तों ये जो है यहाँ मुख की पूजा होती है, मुख की पूजा होती है। और रुद्रनाथ दोस्तों ये है चमोली में, नहीं, तुंगनाथ में दोस्तों जो पूजा होती है वो होती है भुजाओं की, वो मैंने गलत बोल दिया था। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में होती है मुख की पूजा, रुद्रनाथ में होती है मुख की पूजा। और कल्पनाथ, कल्पेश्वर, यहाँ जटाओं की जो पूजा होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कल्पनाथ वो है या कल्पेश्वर, इसके जो है कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं कल्पनाथ के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये तो हमारे हो गए 15 क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूँ 20 क्वेश्चन, क्योंकि हर रोज़ पूरे करने रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन यानी कि हमारा 16 क्वेश्चन सुनिए। बैठाण विभाग, एक विभाग है बैठाण। बैठाण जो है दोस्तों ये किस जनजाति में प्रचलित है? बैठाण ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बोक्सा में, बोक्सा। अगला क्वेश्चन है 17वां। पौण टूटी क्या था? पौण टूटी क्या था? एग्जाम में आया था शायद एक बार। पौण टूटी क्या था? में दोस्तों एक कर था, और किस तरह का कर था? ये आयात निर्यात कर था, आयात निर्यात कर था। कौन सा हो गया? पौण टूटी कर, पौण टूटी कर, आयात निर्यात कर था। पौण टूटी क्या था? पौण टूटी कर, एक इस तरह से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 17 हो गए। 18वां प्रश्न है जगिया ताल कहाँ स्थित है? जगिया ताल कहाँ स्थित है? तो जगिया ताल, डिढूरी ताल, बधानी ताल दोस्तों ये हो जाएंगे कहाँ? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में।
18 प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पौं टूटी क्या था, एक कर था, आयात निर्यात कर था, बैठाड़ विभाग के बारे में बताया, बोक्सा जनजाति में, जगिया ताल रुद्रप्रयाग में। अब जो अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे में दर्शाया गया। आईने अकबरी अबुल फजल की थी। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे में दर्शाया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली सूबे के अंतर्गत था। इस तरह से ऑप्शन बनेंगे, दिल्ली, कुछ और भी ऑप्शन बन सकते हैं, आयोग की मर्जी है वो। तो आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए किसने भूमि दान दी थी। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि किसने दान दी थी, ये आप बताएंगे। बद्रीनाथ मंदिर जो कि चमोली में है, इसके लिए भूमि दान किसने दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मदेव। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन, और 20 में से कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों सही तो सीधे ऑप्शन ही दिखी जा रहा होगा उत्तर, पर आप फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में।